मौलाना कल्बे जव्वाद ने ऐसा ही काम किया, पड़ी लकड़ी हुई। कल्ब का अर्थ होता है फारसी में कुत्ता। कल्बे जव्वाद का मतलब जव्वाद का कुत्ता। तो जव्वाद के इन कुत्ते ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? उनको वक्फ बोर्ड नहीं दिखाई दिया। सेना, रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, अथाह जमीन है इसके पास। जमीन ऐसी चीज है, इससे विकास होता है। दुकान बनेगी, मकान बनेंगे, गोडाउन्स बनेंगे, सारे काम होंगे। तो वक्फ बोर्ड के लिए जव्वाद के कुत्ते ने क्यों नहीं कहा वक्फ बोर्ड के, और मुंह करके भौंकते? वो तो आपके घर की चीज थी। इमाम बाड़े ये जो बने हुए इतने बड़े बड़े, जिसमें चांदी के लम धरे, इन्हें बांट दो। चलो शियों को बांट दो, नजिस सही, थूक के पानी पिलाते हो सुन्नियों को, उन्हीं को बांट दो। हैं तो मुसलमान, उन्हीं को दे दो। जय हिंद राष्ट्र। हमारी, मुझे और नहीं मालूम, मगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक कहावत दो तरह से बोली जाती है, पड़ी लकड़ी लेना और उड़ता तीर लेना। पड़ी लकड़ी लेने से मतलब है दूर पड़ी हुई लकड़ी उठा के लाए और अपने नितंबों के बीच में गोदाम में फिट कर ली, अब खाम खां हाय हाय होगी। या ऐसा तीर जो दूर जा रहा है उसे उछल के अपने किसी स्थान विशेष में, जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें घुसड़वा लेना। मौलाना कल्बे जव्वाद ने ऐसा ही काम किया, पड़ी लकड़ी हुई। उनका स्टेटमेंट आया है, मंदिरों के पास लाखों टन सोना है, वो सोना निकाल के गरीब लोगों में बांट दिया जाना चाहिए या आरबीआई के पास जमा कर दिया जाना चाहिए। ये बात तो पहली नजर में बिल्कुल सहज लगती है, मगर इसमें कुछ पेच है, मैं इस पर बात करता हूं। पहले ये कि कल्बे जव्वाद है क्या मामला, कल्बे जव्वाद क्या हुआ? जव्वाद और कल्ब माने क्या, ये बात ध्यान में आनी चाहिए। दो लफ्ज़ हैं, कल्ब यानी जो बड़े काफ से है, कल्ब हल्क से बोला जाएगा, दूसरा कल्ब का। तो ये जो कल्ब है इसका अर्थ है दिल। कल्बे जव्वाद का मतलब हुआ जव्वाद का दिल। ये कल्बे जव्वाद नहीं है, कल्बे जव्वाद है। कल्बे अली, कल्बे हुसैन, कल्बे हसन, इस किस्म के नाम होते हैं। कल्ब का अर्थ होता है फारसी में कुत्ता। कल्बे जव्वाद का मतलब जव्वाद का कुत्ता। ये आस्था दिखाने के लिए अपने आप को, जैसे वो एक लतीफ़ा सा है ना कि खाक दर खाक, तेरे कदमों की खाक, वगैरह वगैरह वगैरह, खाकसार को ये कहते हैं। तो वो दूसरे साहब को कुछ नहीं मिला, उससे विनम्रता उससे अधिक वाली, तो बोले गू दर गू, तोड़े कुत्ते दा गू, इस किस्म की जो जुमले हैं वैसी वाली हरकतें हैं ये। तो जव्वाद के इन कुत्ते ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? उनको वक्फ बोर्ड नहीं दिखाई दिया। भारत में सेना, रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, सर्वाधिक। आप कल्पना कर सकते हैं, लाखों किलोमीटर का रेलवे का ट्रैक, मीटर ट्रैक है, उसके दोनों तरफ जमीन होती है जिसमें पटरियां लगती हैं, पत्थर डाले जाते हैं, और उसके अलावा उसके आसपास और ज़मीन छूटती है कभी डेवलपमेंट के लिए। ये ज़मीन सिर्फ रेलवे का ट्रैक नहीं है, उसके दोनों तरफ 20-20, 25-25 मीटर ज़मीन होती है। ये सारी ज़मीन सारे भारत में फैली है। उसके टक्कर में, उसके तुरंत बाद वक्फ बोर्ड आता है, अथाह ज़मीन है इसके पास। सोना मूलतः भारतीयों की प्रवृत्ति है, प्रकृति है। हर घर में एक सामान्य जो बर्तन मांजने वाली महिला भी आती है, खाना बनाने वाली महिला भी आती है, आप पाएंगे उसके कान में कील है, उसकी नाक में लौंग है। ये होता ही होता है। थोड़ा सा पैसा आता है तो चूड़ी ले लेते हैं, थोड़ा सा पैसा आता है अंगूठी ले लेते हैं सोने की, ये सब होता रहता है। कारण भारतीयों का सोने के प्रति लगाव है। क्यों लगाव है? एक तो हम, चूंकि भारत का विश्व की जीडीपी में इस्लामी काल से पहले, गुप्त काल में 32 से 35% योगदान था। तो जब धन कमाएंगे, हम मेहनत करेंगे, तो उस धन का उपयोग क्या होगा? सबसे पहले तो खाने पीने में लगेगा, घर बनाने में लगेगा, उसके बाद ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य प्रदर्शन का एक बढ़िया तरीका स्वर्ण है। पुरानी मूर्ति देखिए, आभूषण लोगों ने पहने हैं, वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। आज भी उतना आभूषण लोग पहनते हैं, डाउटफुल है। पहले बहुत ज्यादा था। पैर के, गले के, हाथ के,
कमर के दुनिया भर के आभूषण भारत में उपलब्ध हैं। एक तो ये कारण। दूसरा कारण ये था कि जब इस्लामी आक्रमण होने लगे और वो छापा मारते थे और जहां जो मिलता था उसको मार देते थे, लोग भागकर जंगलों में चले जाते थे क्योंकि कोई राजा ऐसा नहीं था जो उससे मुकाबला कर पाता। परिणाम ये रहा कि हम बर्बाद होते थे। तो फिर हम दोबारा स्फिंक्स की तरह राख से कैसे उठें, बिल्कुल मट्टी हो गए, वहां से कैसे विकसित हों। उसके लिए चूल्हे के नीचे कहीं कोई चेन गाड़ दी, तो कहीं खेत में खलिहान में कहीं कोई सोना छिपा दिया, अगले सफर के लिए तैयार करने के लिए काम आता था। तो भारतीयों के पास सोने का, तो ये सोना अगर रिलीज भी कर दिया जाएगा तो इस सोने का कोई उपयोग नहीं होने वाला, लोग आभूषण बना के घरों में रख लेंगे। जमीन ऐसी चीज है, इससे विकास होता है। दुकान बनेंगी, मकान बनेंगे, गोडाउन्स बनेंगे, सारे काम होंगे। तो वक्फ बोर्ड के लिए जब्बात के कुत्ते ने क्यों नहीं कहा वक्फ बोर्ड के, और मुंह करके भौंकते? वो तो आपके घर की चीज थी। शिया वक्फ बोर्ड भी है, ध्यान रहे, सुन्नी वक्फ बोर्ड ही नहीं है, वक्फ बोर्ड में शिया सेक्ट भी है। तो उन सबको क्यों देना नहीं सोचता? और हो क्या रहा है उस सब वक्फ बोर्ड की संपत्ति का कि जो भी ऊपर अधिकारी उसमें तैनात होते हैं या उसके जो कर्मचारी होते हैं, वो उसको खुर्द-बुर्द करने के अलावा कुछ नहीं करते। मनमर्जी से किसी को बेच दी, दे दी, कब्जा करा दिया, ये सारे काम होते रहते हैं। आम मुसलमान के हित में कुछ भी नहीं है उसमें। मगर उसके बारे में नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कि भाई आप काफिर हैं, वाजिबुल कत्ल हैं, आपको कैसे दी जा सकती है? शिया मौलाना, सुन्नी तो आजकल दबके पे पिचक के बात कर रहे हैं, शियाज भी कहते हैं कि जब मदीने में क़िताल का हुक्म आ गया, यानी अल्लाह की तरफ से अनुमति आ गई कि अब काफिरों को का कत्ल किया जा सकता है, बिल्कुल स्पष्ट है वो इस मामले में, तो जब्बात उन लोगों को कैसे दिलवा सकते हैं? क्षमा करेंगे, जब्बात का कुत्ता उन लोगों को कैसे दिलवा सकता है? जब्बात तो बुरा नहीं हो गए, वो तो अली के खानदान के लोग हैं, उनके हसन हुसैन और जाने कौन कौन। बहरहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ये पराई बछिया का दान हो रहा है। जो बछिया तुम्हारी है नहीं, उसका दान कराने का अधिकार क्या है? सोना तुम्हारा है? मंदिरों में किसने चढ़ाया? मंदिरों ने डकैती डाली नहीं। ये कोई फौजी सिस्टम नहीं है, ये कोई सूफी नहीं है तलवार चलाते लोग गले काटते फिर रहे हो। ध्यान रहे, सूफियों ने संघर्ष किया है ईमान के लोगों के साथ में, बादशाहों के साथ में, सेनापतियों, फौज सिपह सलारों के साथ में, फौज के साथ में तलवारें चलाई, काफिरों को मारा है। मंदिरों से कभी नहीं हुआ कि मंदिरों से लठ लेके निकले और तलवारें लेके निकले और भाले लेके निकले और लोगों का माल लूट लाया, मंदिरों में सोना इकट्ठा कर दिया। सोना मंदिरों में चढ़ावा है या मंदिर की संपत्ति जो कमाते थे उससे हुआ है। ये दूसरे की चीजों पर आपका क्या अधिकार है? मगर पड़ी लकड़ी लेना इसी को तो कहते हैं, उड़ता तीर लेना इसी को तो कहते हैं। अभी खाम खां जूते खाने का काम कर दिए। मगर ये है मर्ददारी। काफिरों की ताकत किसी तरह से टूटनी चाहिए, बटनी चाहिए, उन्हें कमजोर पड़ना चाहिए, तभी तो उनकी घर वापसी हमारी टर्म में उनके लिए ईमान की राह पे उन्हें लाएंगे। दावत कैसे देंगे? दावा कैसे किया जाएगा? वो इसी तरह से होगा, वो कमजोर होंगे तो उन्हें उनसे कहा जाएगा हमारे रास्ते पर आ जाओ। ये दूसरे को कमजोर करने की योजना है। खराब बात यह है कि इस पर लोग बोल नहीं रहे हैं। दृढ़ता से विषय आना चाहिए कि बस तुम किस अधिकार से कह रहे हो? इमाम बाड़े हो ये जो बने हुए इतने बड़े बड़े, जिसमें चांदी के लम धरे, इन्हें बांट दो। चलो शियों को बांट दो, नजिस सही, थूक के पानी पिलाते हो सुन्नियों को, उन्हीं को बांट दो। हैं तो मुसलमान, उन्हीं को दे दो। तो वो कभी कुछ नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? कि अपने लिए ये ऐसा समुद्र है कि इसमें सारी नदियां हम ही में समाएं, ये सारी धाराएं हमारी तरफ आएं और हम में से एक तोला पानी भी, 1 ग्राम पानी भी बरसात बादल बन के बरसात की शक्ल में न चला जाए। हम ही मोटे होते रहे, हम ही ताकतवर होते रहे। तो कल्बे जब्बात की इस बेहुदा बात की घोर निंदा। मंदिरों की संपत्ति हिंदू समाज के काम की है, केवल हिंदू समाज के लिए हो सकती है। थोड़ा विचार कीजिए, सऊदी अरब के किसी मौलाना के दिमाग में या पोप के दिमाग में एकदम से विश्व बंधुत्व की बात आए और पोप
दिल्ली में तशरीफ लाएं और उतरते ही जो नौटंकी करते हैं वो ज़मीन चूमने की वो चूमें, और उसके बाद घोषणा करें कि हमारे यहाँ से 5,000 करोड़ या 50,000 करोड़ या 1,000 करोड़ जो भी भारत के गरीब हिंदुओं के विकास के लिए हम दे रहे हैं। क्या ये संभव है? या सऊदी अरब का शाह, वहाँ का कोई और लीडर, कुवैत का, दुबई का कोई और लीडर जो बादशाह चलाता है, वो घोषणा करे कि मक्का में और मदीना में जो हज से पैसे आते हैं उसका 10% इस बरस हिंदुस्तान के हिंदुओं के उत्थान के लिए इस्तेमाल होगा। क्या ये हो सकता है? आप सोच रहे होंगे मेरा दिमाग चल गया है, मैं कैसी बातें कर रहा हूं, मगर जब्बात का दिमाग नहीं चला जो कह रहा है कि मंदिर की संपत्ति बांट दो। ये सामान्य लगता है लोगों को, इस लायक लगता है कि इस पर उंगली भी नहीं उठाएंगे, हम बात भी नहीं करेंगे। दृढ़ता के साथ रगड़ा जाना चाहिए, दृढ़ता के साथ हर तरफ से जवाबी आक्रमण नहीं, आक्रमण होना चाहिए, दुष्टता इनकी रोकी जानी चाहिए, अन्यथा ये आज नहीं कल हमारे परिवारों की, स्त्रियों की चूड़ियों पर और कलाइयों, नाक में की और कान में जो कुछ स्वर्ण है उस पर बात करेंगे, उंगली उठाएंगे। जय हिंद राष्ट्र।